Hello friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Friends, I have received many queries from my colleagues and from my friends that we need to change the name of the company. तो कंपनी का नाम जब हम चेंज करते हैं, what is the basic procedure? तो बहुत बार मैंने उनके साथ राइटअप्स जो है वो शेयर किए हैं, कुछ आर्टिकल्स जो मैंने लिखे हैं वो मैंने उनके साथ शेयर किए, बट फिर भी उनको काफी सारी प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं जो कि इजीली वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार कॉल करते हैं या फिर जिस उनके साथ एनी डेस्क पे बैठना होता है। तो उसी के चलते मैंने एक सोचा कि इसके लिए एक ब्रीफ एक वीडियो बना देना चाहिए, जिससे अगर नेम चेंज किसी भी कंपनी का अगर करना चाह रहे हैं कोई भी प्रोफेशनल, तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आए या फिर कोई टेक्निकल इशू नहीं आए। तो फ्रेंड्स, नेम चेंज करते हैं हम कंपनी का, उसका मेन रीजन ये होता है कि कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट्स में कुछ एडिशन करना चाह रही है या कुछ डिलीशन करना चाह रही है जिसके कारण नेम में कुछ चेंजेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक कंपनी अगर बिजनेस करना चाह रही है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसके अंदर उनको अगर नई कुछ एक्टिविटी ऐड करना है एमओए में, तो उनको लगता है कि वो जो नेम है प्रेजेंट कंपनी का, दैट इज नॉट वेल एंड गुड टू कंटिन्यू विद दिस ऑब्जेक्ट, तो वो चेंज कर सकते हैं उसका नाम। एंड नेम चेंज करने के लिए काफी सिंपल प्रोसेस है जो कि एक राइटअप के थ्रू हम लोग अभी समझते हैं। उसके साथ मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ वो राइटअप का, दिस वन। तो काफी सिंपल स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है एक राइटअप में, तो वो राइटअप भी आज ओपन करते हैं। उसके अंदर क्या है कि नेम चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, and the name of the company is its unique identity, and the name is also found in the first clause of the MOA, also known as name clause. तो जो अपना नेम क्लोज होता है, दैट इज द फर्स्ट क्लोज, वो हमें चेंज करना है, नेम चेंज करना है कंपनी का, तो उसके लिए नेम क्लोज को चेंज करना होगा। एंड नेम क्लोज कैसे चेंज होता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिजायरिंग टू चेंज द नेम would need the consent of its shareholders and the approval of CRC and ROC. तो फ्रेंड्स, नेम अगर चेंज करना होता है किसी भी कंपनी का, तो उसके लिए हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होती है बाय वे ऑफ ईजीएम और एजीएम। मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसके थ्रू हम नेम चेंज इजीली कर सकते हैं। तो इसके जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि बोर्ड मीटिंग आपको एक करनी होगी। प्राइमरीली स्टेप ये है कि आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी। इस बोर्ड मीटिंग के थ्रू आप एक रेजोल्यूशन पास करोगे और ईजीएम के लिए ऑथराइज करोगे। तो यहाँ ये चीज एक्सप्लेन भी की है। इन द फर्स्ट स्टेप इट इज द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। The very first step is the drafting of the board resolution for the change in the name of the private limited company. Notice has to be issued at least of 7 days according to the provisions of section 173 of the Companies Act. Board members should give its principal approval for the change in the name of the company. They will suggest proposed names of the company and will set the agenda for the meeting of shareholders. तो यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स है वो दो नाम अपने को दे सकते हैं। मींस जो हम लोग रन एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं नेम चेंज के लिए, तो वहाँ दो नेम्स की प्रायोरिटी होती है अपने पास। तो यहाँ बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो सकता है कि वो जो नेम है, प्रपोज नेम है, वो यहाँ प्रपोज करेंगे मेंबर्स के बीच में। एंड उसके साथ साथ हमें जो ईजीएम होगी या फिर मेंबर्स की जो मीटिंग होगी जहाँ ये अप्रूव करवाना है, उसके लिए भी एक एजेंडा सेट करना है। तो यहाँ उसके बाद में ये जो बोर्ड मीटिंग है उसका मेन एजेंडा वही रहेगा कि प्रपोज न्यू नेम्स फॉर द कंपनी एंड ऑथराइजिंग एनी डायरेक्टर और प्रोफेशनल फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन with the registrar of companies for the approval of new name as decided by the board. तो यहाँ वो नेम अवेलेबल है या नहीं, सबसे पहले हमें एमसी की साइट पे चेक करना होगा। जो प्रपोज नेम है जो डायरेक्टर्स ने सजेस्ट किया है वो नेम अवेलेबल है या नहीं एमसी पे, वो चेक करना होगा। तो इन द सेकंड स्टेप रिगार्डिंग द चेकिंग ऑफ द नेम अवेलेबिलिटी विद द एमसी एंड ट्रेडमार्क फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स, नेम के लिए सबसे पहले हमें रन फॉर्म फाइल करना होता है। रन फॉर्म कैसे फाइल करते हैं आपको यहाँ बता देता हूँ।
फ्रेंड्स आपको एमसीए पे लॉगिन करना होगा सबसे पहले। उस लॉगिन के बिना आप रन फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लॉग इन हियर फर्स्ट। फ्रेंड्स यहाँ हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में एमसीए सर्विसेज में आपको रन फॉर्म पे आना है। एंड यहाँ एक आपको पॉपअप आएगा, एमसीए हैज रिवाइज्ड रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 10th ऑफ May, स्टेक होल्डर्स आर काइंडली एडवाइज टू रेफर द रिवाइज नेम। तो इसको आपको क्लोज कर देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद में दिस इज फॉर्म रन। फ्रेंड्स ये कोई ई फॉर्म नहीं है, दिस फॉर्म इज अवेलेबल ऑन एमसीए पोर्टल। तो आप बहुत बार ये होता है कि आप एमसीए सर्विसेज में डाउनलोड्स में जाके चेक करते हो इस फॉर्म को, तो वो आपको वहां नहीं मिलेगा, या आपको लॉगिन करने के बाद पोर्टल पे ही मिलेगा। तो रन फॉर्म के नीचे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ फॉर चेंज ऑफ नेम ओनली। तो उसके लिए आपको न्यू रिक्वेस्ट में जाना होता है, जो भी आपकी कंपनी का सिन है जिसको आपको चेंज करना है वहां पे सिन पेस्ट करना होगा। और उसके बाद में जो प्रपोज नेम है, प्रपोज नेम 1 एंड प्रपोज नेम 2, ये उसके बाद में आपको यहाँ इंसर्ट करने के बाद में ऑटो चेक करना होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कमेंट्स में आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। एंड इसी के साथ आपको यहाँ चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको अटैच करना होगा एक तो आपका जो नेम अप्रूवल लेटर था पहले जो इनिशियली आपको मिला हुआ है, उसके साथ जो एमओई है आपका वो अटैच करना होगा। एंड यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो चूज फाइल में आपको अटैच करना होगा, जो बोर्ड रेजोल्यूशन, जो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, अभी हमने डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना, वो यहाँ अटैच करना मैंडेटरी। और उसके बाद में यू हैव टू सबमिट दैट रन फॉर्म ओनली। एंड इस रन फॉर्म को आप फाइल करोगे तो आपका 1000 रुपीज का एक फीस है, वो आपको पे करना होगा। और वो सीआरसी पे फिर डिपेंड करता है दैट नेम इज अवेलेबल फॉर यू और नॉट, उसके अकॉर्डिंग आपको नेम मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर नेम मिलता है तो आपका नेम अप्रूवल लेटर उसके साथ ही आपको मिल जाएगा। एंड जो दो नाम का ऑप्शंस आपने लिया है वहाँ पे, ए और बी, प्रपोज नेम 1 एंड सेकंड, तो उसमें आपको जो भी नेम आपका अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको नेम अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ जो स्टेप नंबर सेकंड है, चेक वेदर नेम इज अवेलेबल और नॉट, ये अपना रन फॉर्म के थ्रू फाइल करना होगा और उसी के बाद नेम अप्रूवल लेटर। एंड जो थर्ड स्टेप है, that is approval of new name by the CRC of the company. After CRC approves the name availability, they will issue a name approval letter with respect to approval for the availability of the name for the company. It must be taken care that the proposed name cannot be made available for a period exceeding 60 days from the date of approval, and this approval does not grant any kind of right of privilege. The name is liable to be withdrawn at any time before approval of the name change if it is found later on that the name ought not have been allowed. तो ये जो नेम है, अगर मान लीजिए कि सीआरसी को कभी भी, आरओसी को कभी भी ऐसा लगता है कि ये नेम आपको नहीं मिलना चाहिए और गलत तरीके से नेम अप्रूवल लेटर मिल चुका है, तो वो कैंसिल भी हो सकता है, वो विड्रॉन भी कर सकता है सीआरसी एट एनी टाइम बिफोर द नेम अप्रूवल, बिफोर द नेम चेंज सर्टिफिकेट। And the fourth step is notice for EGM and passing of members resolution for changing the name of the company. तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसी के बाद में आपका नेम चेंज हो पाएगा। एंड उसके लिए हम लोग यहाँ रीड करते हैं, व्हेन द नेम इज अप्रूव्ड बाय द सीआरसी द कंपनी शुड कॉल एन ईजीएम और एजीएम टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। सी आपका अगर नेम अप्रूवल आ जाता है, नेम अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसके बाद में आपको मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है। उसी के बाद में जो आपका नेक्स्ट ई फॉर्म है दैट इज एमजीटी 14 एंड ई फॉर्म आईएनसी 24, वो इस रेजोल्यूशन के बाद में ही फाइल हो सकता है। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं, the board has to then issue a notice to all the shareholders, directors and stakeholders of the company in accordance with section 101 of the Companies Act. It should accompany an explanatory statement 102 stating the reasons for the change in the name with the interest of the director.
The notice should be issued at least 21 days before the meeting. If 95% of the shareholders consent, then EGM can be conducted on a shorter notice. तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक नोटिस इशू करना होगा मेंबर्स को जो शेयर होल्डर्स है, और 21 डेज का क्लियर डेज नोटिस आता है ईजीएम के केस में, दैट वी आर अवेयर ऑफ दैट सेक्शन। अगर 21 डेज से कम में आपको मीटिंग करनी है तो शॉर्टर नोटिस कंसेंट आपको लेनी होगी शेयर होल्डर्स से। तो ये जो रिजोल्यूशन पास होता है वो रिजोल्यूशन के साथ साथ हमें क्या एक अटैचमेंट्स चाहिए जो फॉर्म एमजीटी 14 या आईएनसी 24 के साथ अटैच करना है, वो इसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फॉर्म एमजीटी 14 फाइल होगा रिजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर। स्टेप 5 में यहाँ क्लियरली बताया गया है, वंस द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईजीएम, step number 4, the company has to file the resolution so passed with the ROC within 30 days of the passing of the resolution. फ्रेंड्स 30 डेज का टाइम अपने को दिया गया है कि जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है वो 30 डेज में फाइल करना है। अगर वो फाइल नहीं करते हो तो आपको वो पेनल्टी के साथ भी आप फाइल कर सकते हो। फॉर्म एमजीटी 14 हैज टू बी फाइल्ड विद फाइलिंग रेजोल्यूशन टू द आरओसी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ अटैच करने होंगे फॉर्म एमजीटी 14 के साथ में। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है उनके बारे में जरा पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। दैट इज नोटिस इशूड फॉर ईजीएम अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जो फ्रेंड्स रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके लिए हमने जो नोटिस दिया था, जो मेंबर्स मीटिंग के लिए जो नोटिस गया 21 क्लियर डेज का नोटिस या फिर शॉर्टर नोटिस, वो नोटिस यहाँ अटैच करना अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको अटैच करना मैंडेटरी है। उसमें रीजंस आपको लिखना होगा कि नेम चेंज करने का मेन रीजन क्या है, क्यों हम ये नेम चेंज कर रहे हैं। एंड सेकंड वन इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशंस एंड द बोर्ड रेजोल्यूशन। जो एसआर आपने पास किया ईजीएम की मीटिंग में और जो बोर्ड रेजोल्यूशन आपने प्राइमरीली फाइल किया है नेम अप्रूवल के लिए, वो दोनों यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। एंड द थर्ड वन इज अल्टर्ड एमओए एंड एओए। तो फ्रेंड्स एमओए या एओए में जो नेम क्लोज होता है, नेम क्लोज हम चेंज करते हैं, उसके लिए हमें एमओए को ऑल्टर करना होता है और एओए को ऑल्टर करना होता है, नेम क्लोज को ऑल्टर करना होता है। तो जो अल्टर्ड एमओए और एओए है आफ्टर नेम चेंज, वो हमें यहाँ अटैच करना होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नेम क्लोज जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको स्टार मार्क करना होता है। नेम क्लोज जहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वहाँ आपको स्टार मार्क करना होता है। और उस स्टार मार्क को इंडिकेट आपको फुटनोट में भी करना है कि फ्रॉम दिस ईजीएम और फ्रॉम दिस एजीएम शेयर डेटेड ऑन दिस मीटिंग आवर कंपनी हैज चेंज्ड द नेम ऑफ द कंपनी। ये आपको एक फुटनोट में थोड़ा हिंट देना है, आपको एक ड्राफ्ट करना है नीचे फुटनोट पे कि जो नेम क्लोज है वो इस मीटिंग के थ्रू हम लोग चेंज कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मिनट्स ऑफ द ईजीएम। जो मीटिंग अपनी हुई है मेंबर्स की मीटिंग्स, उसके लिए जो मिनट्स आपने ड्राफ्ट किए हैं वो आपको यहाँ अटैच करना होगा। एंड द कंसेंट लेटर टू द शेयर होल्डर्स, अगर शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हुई है तो वो कंसेंट लेटर भी अटैच करना होगा। एंड यहाँ एक पॉइंट रिटर्न नहीं है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्म के साथ साथ एमजीटी 14 के साथ साथ आपको नेम अप्रूवल लेटर जो मिला है रन फॉर्म फाइल करने के बाद में, वो नेम अप्रूवल लेटर भी आपको अटैच करना है इस एमजीटी 14 में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो एमजीटी 14 है वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बिकॉज वो नॉन एसटीपी फॉर्म है। उस फॉर्म को आरओसी जो जुडिक्शनल आरओसी आपका वो चेक करेगा और 5 से 7 दिन या 10 दिन के बाद ही अप्रूव हो सकता है या रिसबमिशन आ सकता है। तो इस फॉर्म के जो अटैचमेंट है वो आपको एकदम सीरियसली देखना होगा। एंड उसमें एमओए अल्टर्ड जो है और एओए अल्टर्ड है, वहाँ नेम क्लोज को देखना होगा, स्टार मार्क को चेक करना होगा। और उसके साथ साथ देखना होगा जहाँ भी डायरेक्टर्स के साइन चाहिए या शेयर होल्डर्स के साइन चाहिए, वो सब मैंडेटरी है, वहाँ साइन लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ द कंपनी also has to submit form INC 24 to obtain approval from the central government for change of the company's name within 30 days of the passing of the special resolution। तो MGT 14 के साथ साथ INC 24 भी अटैच करना होगा, INC 24 भी फॉर्म फाइल करना होगा, ई फॉर्म INC 24। एंड उसमें जो अटैचमेंट्स होंगे वो सेम अटैचमेंट होंगे जो कि MGT 14 में ऑलरेडी अटैच किए हैं। तो MGT 14 और INC 24 पैरेलली भी फाइल कर सकते हो आप। इस तरह से वेट नहीं करना कि आपको MGT 14 अप्रूव होगा उसी के बाद आप INC 24 फाइल करो। जैसे ही आपका MGT 14 फाइल हो जाता है और आपको एक SRN मिलता है,
वो SRN और वो जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो आपको INC 24 में पुट करना है, और उसके बाद में आप INC 24 भी इजीली फाइल कर सकते हो। दोनों फॉर्म जो है नॉन STP फॉर्म है, तो इसमें अप्रूवल होने के लिए 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, वेट वेट करना होता है आपको। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन INC 24 जो आपको नोट करना है कि काफी बार आजकल CRC से एक रिसबमिशन पॉइंट आ रहा है डिक्लेरेशन का, कि आपको एक डिक्लेरेशन अटैच करना है। और वो क्या डिक्लेरेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये डिक्लेरेशन परसुएंट टू रूल 291 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो फ्रेंड्स ये एक डिक्लेरेशन आपको अटैच करना होता है। उसके बारे में काफी रिसबमिशन आ रहा है CRC ROC से कि यू हैव टू अटैच दिस डिक्लेरेशन इन INC 24। ये डिक्लेरेशन यहाँ डायरेक्टर्स का एक डिक्लेरेशन है। वी पॉइंट यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि जितने भी डायरेक्टर्स है, एक या दो, वहाँ वहाँ आपको दोनों का नाम लिखना है अलोंग विद द एड्रेस। और यहाँ बीइंग डायरेक्टर्स ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड डू हियरबाय solemnly affirm and declare that and the company directors has not defaulted in filing its annual return or financial statement or any document due for filing with the ROC। यहाँ एक ये बेसिक पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको जो हमारा इसका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अटैच भी कर देते हैं। द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ने जो डिफॉल्ट किया है एनुअल रिटर्न्स का, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, या फिर डिपॉजिट्स का कोई डिफॉल्ट किया, उसके कारण एक डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ रहा है यहाँ पे। एंड ये डिक्लेरेशन अटैच करना मैंडेटरी है, क्योंकि काफी रिसबमिशन पॉइंट इस डिक्लेरेशन को लेके आते हैं। एंड इस डिक्लेरेशन के बाद में आपको INC 24 के जो अटैचमेंट है वो एक बार फिर से चेक कर लेना है। उसमें मेन जो पॉइंट है INC 24 में वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे SRN और फॉर्म MGT 14, जो MGT 14 आप फाइल करोगे उसका SRN जो है वो मैंडेटरी है, बिकॉज INC 24 में वो SRN आपको फर्स्ट पेज पे ही पूछता है, उसके बाद में ही आपका फॉर्म प्रोसीड होता है। तो यहाँ आपको SRN डालना है प्लस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT 14। अगर MGT 14 अप्रूव नहीं हुआ है तो भी आप SRN डाल के फॉर्म INC 24 फाइल कर सकते हो। यू नीड नॉट टू वेट कि MGT 14 एक बार अप्रूव हो जाए उसके बाद हम INC 24 फाइल करें, बिकॉज जो 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिजोल्यूशन फाइल करने के साथ साथ। तो यहाँ आपको INC 24 फाइल होगा और उसका अप्रूवल होगा, उसी के बाद में आपको नेम चेंज का न्यू सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो ये पॉइंट आपको देखना जरूरी है। जो INC 24 के जो अटैचमेंट्स हैं वो एकदम प्रॉपर हो, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जो कि लेजिबल फॉर्म में नहीं हो, जो कि थोड़ा ब्लरी हो, या फिर ऑफिसर्स को क्लियरली दिख नहीं रहा हो वो डॉक्यूमेंट। तो ये आप INC 24 को फाइल करते टाइम पे जरूर देखना। एंड आफ्टर दिस फिफ्थ स्टेप द लास्ट वन इज इश्यू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Then jurisdictional ROC will check and review the forms thoroughly and documents filed by the company. If they are satisfied with the forms and documents were given by the company, then the ROC will issue the new incorporation certificate stating the name of the company. The name will be effective from the date of issue of the certificate. तो फ्रेंड्स ये किस तरह से एक सर्टिफिकेट आता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो नेम चेंज का एक सर्टिफिकेट आएगा वो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आता है, लाइक दिस वन। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन परसुएंट टू चेंज ऑफ द नेम परसुएंट टू रूल 29 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। यहाँ पे सिन नंबर होता है, और यहाँ कंपनी का जो ऑलरेडी आपका नाम था वो जो चेंज नेम है वो यहाँ पे होता है। और द कंपनी वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड विद द नेम, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम था वो यहाँ पे आएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका जो न्यू नेम है कंपनी का नीचे नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक रूल 29 का एक सर्टिफिकेट आता है, जो कि जिस चीज के लिए हम MGT 14 और INC 24 फाइल किया है वो इस सर्टिफिकेट के लिए किया हमने। तो फ्रेंड्स ये जो राइटअप है, इस राइटअप में काफी सिंपल स्टेप्स में हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से हमें रन फॉर्म फाइल करना है, किस तरह से हमें MGT 14 फाइल करना है, और किस तरह से INC 24 फाइल करना है। तो इन फॉर्म्स के साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है बात वो है आपको इनके अटैचमेंट्स एक बार चेक करना होगा।
अटैचमेंट्स एकदम प्रॉपरली गो थ्रू करने के बाद में ही ये आप दोनों फॉर्म फाइल कर सकते हो। बोथ द फॉर्म MGT14 एंड फॉर्म INC24 इज नॉन STP फॉर्म। जनरली इट विल टेक 15 to 20 days in the entire process। तो 15 से 20 दिन आपको इस फॉर्म के लिए लग सकता है, वो डिपेंड करता है ROC में। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट INC24 में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैं आपको एक फॉर्म शेयर करता हूँ उसके साथ ही बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ आपको ये चेक करना है कि ये जो 6 पॉइंट है फॉर्म नंबर INC24 का, वो 6 पॉइंट में आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू बी डिस्प्लेड इन द सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपका जो एग्जिस्टिंग नेम है वो एग्जिस्टिंग नेम ही डालना है। यहाँ आपको जो प्रपोज नेम है, जो नया नाम है, वो नहीं डालना है। बहुत बार प्रोफेशनल से क्या गलती होती है कि यहाँ वो जो न्यू नेम है, जो प्रपोज नेम है, उसी का नाम डाल देते गलती से। तो यहाँ फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर बाय चांस INC24 अप्रूव हो जाता है, या मिस्टेक लेने के बाद भी INC24 अप्रूव हो जाता है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में ये नेम का प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यहाँ पे 6 पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नेम है आपका, जो ऑलरेडी आपको सर्टिफिकेट मिला था इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वो नेम यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेप्स आपको लग रहा है कि हमने जो बताए हैं, अगर वो फ्रूटफुल है तो आप जरूर बताइए। अगर इसमें कुछ कमेंट्स, अगर कुछ ऐसा पॉइंट्स है कि हम लोगों को उसमें देखना है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी तरफ से हो, तो फ्रेंड्स आप जरूर बताइएगा। और ये जो राइटअप्स और जो वीडियोस का हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो उस वीडियोस से अगर मेंबर्स के लिए, या फिर जो यंग मेंबर्स, चाहे वो CA मेंबर्स हो, चाहे CS मेंबर हो, चाहे लॉ मेंबर्स हो, अगर उनके लिए ये वीडियोस जो राइटअप्स अगर बेनिफिशियल है तो जरूर आप हमें बताइए। और ये जो राइटअप है और वीडियोस हमारे कंटिन्यू रहे, आप इसी के लिए, इसी के साथ साथ आप हमें मोटिवेट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह से वीडियोस एंड राइटअप्स जो भी है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।